हाय गाइस, यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया था कंप्लीट कल। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक एंगल है बोल रहा है, एक ट्राइंगल है बोल रहा है ए बी सी। मैं इसे भी बनाते रहता हूँ उसका डायग्राम। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। उस पर क्या बोल रहा है आपका डी और ई पॉइंट है कहाँ पे, ए बी और ए सी पर। ए बी और ए सी पर दो पॉइंट बने हुए हैं डी और ई। तो ए बी पर बना हुआ है बोल रहे हैं डी और ए सी पर बना हुआ है आपका ई रिस्पेक्टिवली, सच दैट एरिया ऑफ, अब इन्होंने क्या दे रखा है, एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ई बी सी के। ठीक है, ये हमें पहले से दिया है, हमें प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है और जो बी सी है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देखो यार, हमें क्या दे रखा है पहले से ही, दो ट्रायंगल का तो देखो हमें क्या दे रखा है, डी बी सी और ई बी सी, इन दोनों का एरिया इक्वल दिया है। तो पहले से बना लेते हैं आपका डी बी सी, ये वाला हो गया आपका डी बी सी, और ई बी सी, तो इसे भी मिला लेता हूँ मैं। ये बन गया आपका ई बी सी एंड डी बी सी, डी बी एंड सी, इसे भी मिला लेते हैं यहाँ से डी को सी से। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए आपके, इन दोनों का एरिया क्या है बोल रहा है, इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था जब भी एरिया इक्वल होता है दो ट्रायंगल का तो वो सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। तो बट यहाँ पे पहले से क्या दे रखा है आपको, एरिया इक्वल दे रखा है। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी एरिया आर इक्वल, एरिया क्या है, इक्वल है, एंड ऑल्सो, और क्या है, आप इस सेम बेस पर भी बने हुए हैं, दे आर ऑन द सेम बेस। ये आपके किस में, सेम बेस पर है, और सेम बेस क्या है आपका बी सी, सेम बेस है बी सी। तो आप ये बोल सकते हो ना, दैट्स वाई दे आर लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये किसके बीच में, आपके सेम पैरेलल्स के बीच में आप ये बोल सकते हो। मैंने आपको जो रूल बताए थे, जो चीज़ें बताई थी ना रूल्स इसके, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये लाई करती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और पैरेलल लाइंस है कौन सी, एक तो इस ट्रायंगल में कौन सा बनना है, डी बी सी और ई बी सी, किन किन के, डी ई और बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पहले से ही क्या दिया हुआ था, एरिया इक्वल दिया, दो ट्रायंगल होगा, एक ये वाले ट्रायंगल का डी बी सी और ई बी सी का। तो हमें पता है जब भी एरिया इक्वल होता है इसका मतलब वो सेम बेस में होना चाहिए और सेम पैरेलल्स के बीच में होना चाहिए, तभी सेम हो सकता है ना एरिया किसी भी ट्रायंगल का। ये आपको मैंने पहले बताए थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं है तो पीछे देखो एक बार। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। तो अब देखेंगे हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें से कोई लाइन जा रही है कि बोल रहा है आपका एक्स वाई, किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। तो यहाँ से कुछ लाइन जा रही होगी आपके ऐसे, और ये क्या लाइन है आपकी, एक्स और वाई। ठीक है, इफ़ बी ई पैरेलल टू ए सी, अब बी ई पैरेलल टू ए सी हो तो बी यहाँ पे और बी ई पैरेलल टू ए सी, इस ए सी के पैरेलल कैसे बनेगी लाइन, इस टाइप की बनेगी। तो यहाँ से कैसे बनाओगे आप लाइन, ये, और इसको क्या नेम देना है आपने, ई। ठीक है, इसको क्या नेम देना है, ई। एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी, और सी एफ पैरेलल है ए बी के, और सी एफ का है आपका, सी एफ नहीं है ना, बट ए बी के पैरेलल। देखो ए बी के पैरेलल कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, तो सी एफ है, तो यहाँ पे हो गया आपका सी और एफ। ठीक है, सी एफ पैरेलल है ए बी के। मीट एट एक्स वाई एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ए और एफ पर बनता है बोल रहे हैं, एक ई है यहाँ पे, एक एफ है। सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई का एरिया आपका ए सी एफ के इक्वल है, हमें बताना है। ठीक है, पहले तो मैं बना देता हूँ पूरा ट्राइंगल ए बी और ई। पूरा नहीं है ट्राइंगल ना, इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ये बन गया आपका ए बी ई वाला, और ऐसे ही अब मैं बना दूंगा आपका क्या, ए सी एन एफ, इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला जो मैंने ऑरेंज से कर रखा है और जो रेड से कर रखा है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है।
ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन कौन चीज़ों से। देखो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। अब सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे, हमें इस वाले ट्रायंगल को लेना है। ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, ई बी ए, या बोल लो आप ए बी ई, तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल ए बी ई। एंड अब इसके साथ कोई आपका बन रहा है, देखो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है इसमें हमारा, क्या, ई बी सी। एंड यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रखे हैं ना, मैं इनको भी नेम दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ नेम यहाँ पे पॉइंट को क्यू, सॉरी पी, और इसे दे देता हूँ मैं क्यू। तो इस वाले ट्रायंगल से देखो आप, एक तो बन रहा है हमारा ए बी ई, ये वाले ट्रायंगल में। अब देखोगे एक वो भी बन रहा है हमारा पैरेललोग्राम, कौन सा वाला, ये बन रहा है आपका ई बी सी एन क्यू, ये वाला ई बी सी क्यू। ये दोनों क्या है, सेम बेस पर है। सेम बेस क्या होगा आपका, ई बी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले ट्रायंगल ए बी ई एंड ई बी सी क्यू ऑन द सेम बेस। अब आपको बताना पड़ेगा सेम बेस है क्या, बी ई। एंड अब देखो पैरेलल लाइन से भी हमने स्टार्टिंग में बताई थी ना कि जो ये बी ई है ये ए सी के पैरेलल है। अब पूरे ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब है क्यू सी के भी पैरेलल होगी बी। क्यों, क्योंकि जब पूरी लाइन पैरेलल है बी ई के, तो इसका छोटा जो पार्ट है क्यू सी, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और क्या है बोल रहा है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, सेम पैरेलल्स क्या क्या है बताओगे आप, बी ई एंड ए सी भी लिख सकते हो पूरा, या क्यू सी, कुछ भी लिख लो आप। चलो क्यू सी लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्यू सी क्यों है, क्योंकि ए सी जब पूरा पैरेलल है बी ई के, तो ये छोटा सा टुकड़ा उसका क्यू सी भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो होता है आपका हाफ किसके, पैरेललोग्राम के एरिया से, एरिया ऑफ ई बी सी एंड क्यू। इसे मान लेंगे फर्स्ट हम, देखो ठीक है। ऐसे सेकंड आप देखोगे जो हमने भी लिया ऑरेंज वाला, इस वाले ट्रायंगल को ए सी एफ, ए सी एफ, इस ए सी एफ में, और इसमें एक आपका बन रहा होगा पैरेललोग्राम, और आप देखोगे कौन सा, बी सी, यहाँ पे था आपका एफ और ई, सॉरी पी, बी सी एफ पी, क्या बन रहा है आपका, या बोल सकते हो सी एफ पी बी, कुछ भी बोलो। तो दो ट्रायंगल अब इसमें देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है बोला मैंने, बी सी एफ पी एंड बी सी एफ पी ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। अब कहोगे सर सेम बेस कहाँ पे, यहाँ पे सेम बेस देखो अच्छे से, ये वाला बेस आपका बन रहा है एफ सी, या बोल लोगे सी एफ। इसी सी एफ में आपका बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है ऑरेंज वाला, और इसी बेस पर भी बन रहा है आपका पैरेललोग्राम भी, सी एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल्स के बीच भी है। तो सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं ये भी पता चल गया होगा आपको, क्योंकि हमें पहले ही देखा है ना गिवन में कि सी एफ और ये जो आपका सी एफ है और जो है ए बी है, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के। तो इसका छोटा टुकड़ा जो पी बी है ना, वो भी पैरेलल होगा एफ सी के, पी बी एंड एफ सी। तब क्या होता है, तब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया है ना, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या था ए सी एफ, वो क्या होता है, हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें है बी सी एफ पी। ठीक है, इसे मान लेंगे हम सेकंड। अब देखो हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है कि एरिया ऑफ ए बी और एरिया ऑफ ए सी एफ क्या है हमारा, इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि जो एरिया है ना इनका, वो जो यहाँ पे आपके दो बन रहे हैं, एक ये वाला ई पी सी क्यू, ये वाले जो पैरेललोग्राम है, और दूसरा बी सी एफ पी जो दूसरा पैरेललोग्राम है। ये दोनों का एरिया अगर मैं इक्वल दिखा दूँ ना, तो ये दोनों खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा ना जब एक चीज़ दो चीज़ों के इक्वल है तो तीसरी चीज़ फर्स्ट के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इतना नोट कर दिया होगा ना आपने। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं हम कौन कौन से में देखेंगे। अब हम दो क्वाड्रिलेटरल जो हमने लिए थे ई बी सी क्यू, एक हम कौन सा देखेंगे ए बी सी क्यू में, और देखेंगे किसमें, जो दूसरा लिया था हमने बी सी एफ पी, बी सी एफ एंड पी। ऊपर से इरेज कर रहा हूँ मैं, आप नोट कर लो। अब देखो आप किस किस में देखेंगे, एक तो देखेंगे बी सी क्यू ई में, इन बी सी क्यू ई, एंड दूसरा किस में देखेंगे, दूसरा वाला क्या लिया था हमने, बी सी एफ पी एंड बी सी एफ पी।
अब बताओ इनका सेम बेस क्या है, BC, दोनों तो सेम बेस BC पर ही बन रहे हैं ना, BC पे आपका BCQE भी बन रहा है, BCFB भी बन रहा है ऑन द सेम बेस। अब सेम बेस क्या है आपका होगा सर BC, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या हो जाएंगे इसमें आपके BC और PQ, क्योंकि हमें पहले दे रखा है ना कि BC लाइन किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, तो BC एंड PQ। तो तब क्या होती है कंडीशन कि आप कहोगे सर जो एरिया था ना हमारा पहले वाले क्वाड्रिलेटरल का, वो जो सेकेंड क्वाड्रिलेटरल था उसके एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट में मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ABE किसके इक्वल था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCQE की। ऐसे ही जो एरिया ऑफ ACF था वो था हाफ ऑफ BCFP के बराबर था। अब जो दो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल इनका एरिया था, वो दोनों क्वाड्रिलेटरल या जो दोनों पैरेललोग्राम है वो भी इक्वल है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ AB, मतलब जो दोनों ट्राइंगल हैं इनका एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था ना कि हाफ ऑफ BCQE के बराबर किसका था, एरिया ABE का था, एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCFP के बराबर किसका था, एरिया ACF का था। और ये दोनों जो हमारे क्वाड्रिलेटरल इनका एरिया पहले से इक्वल आ गया, आपने इक्वल शो कर दिया। तो इसका मतलब क्या कि जो एरिया था इनके अपोजिट में या इनके इक्वल में दोनों ट्रायंगल का, वो भी क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे 9th क्वेश्चन अगली वीडियो में।